पूरी मेहनत से रेस जीतने के बावजूद लड़के की आंखों में आंसू थे, क्योंकि उसे उस रेस को तीसरे स्थान पर जीतना था। तीसरे स्थान पर इनाम में एक जोड़ी जूते मिलने वाले थे। लड़का अपनी बहन के लिए उन जूतों को जीतना चाहता था। उसकी बहन के जूते फटे हुए थे और लड़का सिर्फ एक ही जूते की मरम्मत कर सकता था, इसलिए उसने एक जूते को एक तरफ रख दिया। तभी किराने का सामान खरीदते समय एक व्यक्ति ने उन्हें कचरा समझकर फेंक दिया। लड़के ने जब देखा तो उसके जूते वहां से गायब थे। वह उन्हें खोजने लगा, लेकिन गलती से सारी सब्जियां गिरा दी। लड़का डर के मारे वहां से भाग गया। उसने अपनी बहन के जूते खो दिए थे। वह काफी मायूस था। जब उसने यह बात अपनी बहन को बताई, उसकी आंखों में भी पानी आ गया। लड़का अपने परिवार को और टेंशन नहीं देना चाहता था, इसलिए उसने अपनी बहन से कहा कि वह उन्हें इस बारे में कुछ न बताए और फिर से जूते ढूंढने चला गया, लेकिन उसे फिर से भगा दिया गया। उनका परिवार बेहद गरीब था और उनके स्कूल में चप्पल की अनुमति नहीं थी। अब बहन अगले दिन स्कूल नहीं जा सकती थी, इसलिए वह उस पर काफी गुस्सा थी। पर लड़के को एक तरकीब सूझी। ईरान में लड़के और लड़कियां अलग अलग समय पर स्कूल जाते थे, इसलिए दोनों ने बारी बारी से एक ही जोड़ी जूते पहनने का फैसला किया। भाई के जूते बड़े थे, लेकिन मजबूरी में लड़की उन्हीं जूतों को पहनकर स्कूल चली गई। जब वह स्कूल से आती तभी लड़का स्कूल जा पाता, इसलिए बहन ने अपना पेपर जल्दी खत्म किया और जल्दी से घर की ओर भागी। लेकिन उसके भाई के जूते उसके पैरों में फिट नहीं आ रहे थे। इस कारण वे नाले में गिर गए और पानी उन्हें बहा ले गया। लड़की उनके पीछे दौड़ी, लेकिन फिर भी जूते नहीं पकड़ पाई। जूता एक चट्टान पर अटक गया, लेकिन लड़की उसे निकाल नहीं पा रही थी। वह इतनी घबरा गई थी कि वहीं रोने लग गई। उसे रोता देख एक आदमी ने उसकी मदद की। इधर भाई उसके आने का काफी देर से इंतजार कर रहा था। गीले जूते देख लड़का उस पर गुस्सा करने लगा। तभी छोटी बहन ने कहा कि वह अपने माता पिता को जूतों के बारे में बता देगी कि भाई ने उन्हें खो दिया। समय बीत रहा था, इसलिए लड़के ने अपने जूते पहने और स्कूल की ओर चला गया। स्कूल के बाद अपनी बहन को गुस्से में देख लड़के ने उसे मनाने के लिए एक पेन दिया, जो उसे स्कूल में मिला था। उसकी बहन आखिरकार खुश हो गई। अगले दिन लड़की ने उसके जूते किसी और लड़की के पैर में देखे। ये वही जूते थे जो उसके भाई ने खो दिए थे। स्कूल के बाद लड़की ने उसका पीछा किया और शाम को दोनों भाई बहन उस लड़की के घर उन जूतों को लेने गए। जब वे उसके घर पहुंचे तो उन्हें पता चला कि उस लड़की के पिता अंधे थे। ये देख वह दोनों वापस घर लौट आए। लड़का छुट्टी के दिन अपने पिता के साथ काम पर जाता था ताकि कुछ पैसे कमा सके। काम के पैसे मिलने के बाद लड़के ने अपने पिता से अपनी बहन के लिए एक जोड़ी जूते खरीदने को कहा और उसके पिता ने भी हाँ कर दी। लेकिन ढलान पर साइकिल के ब्रेक न लगने के कारण वे दोनों एक पेड़ से टकरा गए। साइकिल टूट गई और वह दोनों भी घायल हो गए। कमाया हुआ सारा पैसा साइकिल के काम में चला गया। अब वह दोनों भाई बहन पहले की तरह ही हर दिन एक ही जूता पहनकर स्कूल जाते। कुछ दिनों बाद स्कूल में एक रेस होने वाली थी, जिसमें तीसरे स्थान पर आने वाले को एक जोड़ी स्पोर्ट्स शूज मिलने वाले थे। अब लड़का कुछ भी कर इस रेस में भागना चाहता था। रेस के दिन स्कूल के सभी अच्छे धावक आए थे, लेकिन लड़के के पास जीतने का एक कारण था। रेस शुरू हुई और लड़के को स्कूल में दौड़ती अपनी बहन की छवि नजर आने लगी। वह सबसे आगे दौड़ रहा था। तभी वह धीमा हो गया और फिर से तीसरे स्थान पर आ गया, लेकिन बाकी लड़कों ने उसे गिरा दिया। अपने शरीर पर दर्द की परवाह किए बिना लड़का जल्दी से उठा और फिर से दौड़ने लगा। अपनी बहन के लिए नए जूते लाने के लिए वह हताश होकर आगे बढ़ा, लेकिन अंत में उसे वह नहीं मिला जो वह चाहता था। वह रेस में प्रथम स्थान पर आया, लेकिन फिर भी वह असफल रहा। उसे ट्रॉफी तो मिली, लेकिन जूते नहीं।